तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भाव से दोनों हाथों से सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गोरा को पाने को मैं काशी
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव से, हृदय से, दिल से बाबा को अपने मन की बात कहेंगे। सब साथ में बोलेंगे और हृदय से बाबा से कहेंगे। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव का चरित्र कह रहा है। भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। देवराज गलत व्यसन में गलत जगह पर डूब गए। एक स्त्री का संग। तो फिर निवेदन है जो पहले कथा में कहा, फिर कहते हैं पर धन और पर नारी। पर धन और पर नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही छोड़ते। पराई स्त्री
पर पड़ी हुई दृष्टि और पराये धन पर पड़ी हुई दृष्टि हमें बर्बादी की ओर लेकर चली जाती है। पर धन और पर नारी हमें गलत मार्ग की ओर लेकर ही जाएंगे और एक दिन डुबा कर ही मानेंगे, निश्चित है। शिव कथा कर रहे, शिव महापुराण का चरित्र कर, प्रयास करो। कितना सुंदर हम जहां ठहरे हैं, जिस बिला में, वहां के सामने देखो तो समुद्र की लहरें पड़ती रहती हैं सामने, समुद्र की। कितना सुंदर ज्ञान है। समुद्र में माणिक मोती सोना चांदी डाल दो, समुद्र किनारे पर छोड़ेगा क्या? नहीं। पर समुद्र में कचरा पटक दो, वो किनारे पर लगा देता है। शिव महापुराण भी यही कहती है कि जीवन में अगर कोई गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव हमारे अंदर आ रहे हैं तो मन से समुद्र की लहर की तरह कचरे को बाहर फेंको, और भगवान का नाम अगर उतर रहा है, कोई अच्छा कार्य जिंदगी में आ रहा है तो उसको अपने अंदर उतारने का प्रयास करो, उसको अपने भीतर उतारिए, उसको अपने अंदर ले जाने का प्रयास करिए, उतारने का प्रयास करो। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो कर्म श्रेष्ठ नहीं कर पाए, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाए। भले जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया पर विचार शुद्ध ना बन पाए। कहीं पर भी रहो, कैसे भी रहो, देश में विदेश में जहां मर्जी पड़े, कहां रहो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो। तुम्हारा मन पड़े जहां रहो, पर हृदय से फिर वही बात आती, शिक्षा और संस्कार अपने जाना नहीं चाहिए। शिक्षा और संस्कार अपने समाप्त नहीं होना चाहिए, वो हैं और अंदर उतारते रहो उसको, और उतारिए। देवराज व्यसन में भी पड़ गया, देवराज स्त्री के चक्कर में भी पड़ गया, चोरी करने के लिए रानी के घर में प्रवेश कर गया, और चोरी करने के लिए जब रानी के घर में प्रवेश करे, रानी का हार चाहिए था चोरी करने के लिए, जब अंदर गया, हार चुरा कर लेकर जब भागा, राजा को सूचना मिल गई कि रानी का हार कोई चुरा कर भागा है, पीछे 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 दूतों को लगा दिया, पीछे पीछे दूतों को लगा दिया। चोरी का हार लेकर कहां जाता, कहीं छुपने का स्थान नहीं मिला। एक शिवालय था, शंकर जी का मंदिर, उसको लगा ये टूटा फूटा मंदिर है, शिवालय है, उसके अंदर प्रवेश कर गए। और उसको क्या मालूम था कि शंकर के मंदिर में अगर भूलवश भी अगर कोई पांव रख दे, शंकर के मंदिर में अगर कोई भूलवश भी चला जाए तो उसका फल क्या है, ये उसको अंदाजा नहीं था। प्रवेश कर गया, शिव कथा का स्मरण चल रहा था। कोई एक बुजुर्ग ब्राह्मण बैठकर कथा का वाचन कर रहे थे, बीच बीच में चिल्ला रहे थे, हर हर। थोड़ी देर में कथा हो, हर हर। पहले हमारी भी आदत थी, हम भी चिल्लाते थे, बीच बीच में हम भी बोलते थे कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम भी बोलते थे, पर हमने बोलना बंद कर दिया जब से लोगों ने पत्र लिखना चालू करे। एक व्यक्ति ने पत्र में लिखकर बोला, गुरुजी हम गाड़ी चला रहे होते हैं, हेडफोन में कथा सुन रहे होते हैं, और आप बोल देते हो कि जो हर हर नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, दोनों हाथ से पहले बोलना पड़ता हर हर महादेव, फिर गाड़ी बढ़ाना पड़ती है। लोग देखते हैं अच्छा नहीं लगता, लोग समझते हैं इसको मिर्गी का दौरा मोरा आ गया।
इसलिए हमने ये सब बोलना धीरे धीरे बंद कर दिया। अब बोलना बंद। अब ज्यादा तेज तेज हम हर हर महादेव ही नहीं बुलवाते, क्योंकि पास में कोई बेचारी सो रही है जबकि में, और तुम इतनी तेज चिल्ला दिए तो एकदम उसको ऐसा सदमा लग जाता, उठ कर हो गया। कभी कभी ऐसे चीजें हो जाती है महाराज जी। एक डॉक्टर साहब हैं इंदौर के, उनका केस एक जज साहब के पास में चल रहा है। अब वो जज साहब जब जब उनकी फाइल आती वो तारीख पर तारीख दे जाते। अब एक बार जज साहब पड़ गए बीमार, उन्हीं डॉक्टर के पास आ गए। हमने कहा क्या हो गया? कल उनको अटैक आया। तो हमने कहा तुम भी तारीख दे दो, तुम भी तारीख दो। हो सकता है क्या? नहीं। जज तारीख देख सकता है, पर डॉक्टर क्यों? क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, उसका कार्य है दरवाजे पर अगर कोई आया है तो उसके प्राणों को बचाना, उसके प्राणों की रक्षा करना, ये डॉक्टर का कार्य है। शंकर का कार्य क्या है? सारे देवता मिलकर जो कार्य नहीं करते वो मेरा देव अधिदेव महादेव करता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शिव का कार्य है क्या? जो भटक रहा है, अटक रहा है, कहीं छूट रहा है, उसको पकड़कर अपने पास में लेकर आना। शंकर भगवान का कार्य क्या है? कोई मंजिल से भटक रहा है उसको वापस मंजिल पर लाना, कोई अटक रहा है उसको उस अटके हुए कार्य से निकाल दे। वो कहते हैं ना, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। बस शिव का कार्य क्या है? अगर कोई अटक रहा है, कोई फंस रहा है, बाबा शंकर पर आपने एक लोटा जल चढ़ाया है तो मार्ग से निकाल दो। अभी वो जीजी आई थी, वो कह रही थी गुरुजी मंदिर के अंदर जाकर लोटा भर के जल चढ़ा नहीं सकते, इसलिए हम घर में ही मट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर बाबा को एक लोटा जल चढ़ा देते हैं और बाबा हमारे जल को स्वीकार कर कर हमारा कार्य कर देता है। यही प्रेरणा कौरव और पांडवों का जब युद्ध प्रारंभ हुआ था, कौरव और पांडवों का युद्ध जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर होने जा रहा था, एक रात्रि के पहले पूरी सेना कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंच गई थी। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव, दोनों तरफ। भगवान कृष्ण ने देखा कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है, रात्रि के समय पर मेरा द्वारकानाथ, मेरा द्वारकाधीश पांडवों के कक्ष में पहुंच गया। सारे पांडवों को एक जगह एकत्रित कर लिया, सारे पांडवों को एक जगह एकत्रित करा और एकत्रित कर कर कहा, पांडवों, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, सुनो, सामने योद्धा हैं और बड़े बड़े शूरवीर योद्धा हैं, और मैं जानती हूं कि तुम भी, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं जानता हूं कि तुम भी साधारण नहीं हो, तुम भी बड़े शूरवीर योद्धा हो। उधर भी वीर योद्धा हैं, तुम भी वीर योद्धा हो, तुम दोनों का युद्ध हो चलेगा,
उस युद्ध में तुम जीत सकते हो। सामने जो वीर योद्धा हैं उनसे युद्ध लड़ोगे, उस युद्ध में तुम जीत जाओगे। पर अर्जुन, कौरवों की सेना में योद्धाओं के अलावा कुछ संत, कुछ साधु, कुछ सन्यासी, कुछ तपस्वी, कुछ व्रती, जिन्होंने जिंदगी भर तप और बल इकट्ठा करा है, गुरु द्रोणाचार्य जैसे, अक्रूर जैसे, ना जाने कितने कितने भरे पड़े हुए हैं। इतना उनका तप बले, इतना तप बले कि तुम्हारे बाणों के आगे उनके तप बल का कुछ नहीं बिगड़ सकता। उनकी ओर से 33 कोटि देवता भी युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में होंगे। जब वो युद्ध लड़ेंगे, उनकी ओर से 33 कोटि देवता युद्ध लड़ने के लिए होंगे। अर्जुन ने पूछा तो फिर करना क्या है? आप जो बोल दोगे हम वो कर लेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन एक काम करो, कल से युद्ध प्रारंभ होगा, तुम एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, फिर निवेदन है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूरी नहीं है कि घर के अंदर आकर करो। तुम्हारे घर के बाहर जो गमला लगा है, उस गमले में आपने शिवलिंग की मिट्टी को थोड़ा सा उठाया और वहीं पर निर्माण कर कर घर में से एक लोटा जल भर के लाकर उसी पर चढ़ा दिया, दूसरा लोटा जल लाकर उसका विसर्जन कर दिया। वही मिट्टी, वही गमला, वहीं पर विसर्जन, उसी स्थान पर, एक ही जगह। शंकर भगवान से सरल भक्ति किसी की नहीं है। अन्य देवताओं को लड्डू पेड़ा चाहिए, जलेबी, कचौड़ी, भजिया, 56 भोग लगाना पड़ते हैं। शंकर भगवान को कौन सा 56 भोग लगता है? कुछ नहीं। अन्य देवताओं को बहुत सारा श्रृंगार चाहिए, शंकर भगवान को कोई श्रृंगार की जरूरत नहीं। वो तो खुद ही सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, स्वयं सुंदर। दुनिया के देवताओं के लिए हजारों लाखों दीप जलाना पड़ते हैं। शंकर भगवान को दीपक लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, वो देखते ही नहीं, क्योंकि उनके सिर पे पहले से ही चंद्रमा बैठा हुआ है। उनको क्या करना? जिसके खुद के जनरेटर है उसको लाइट से क्या मतलब? आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। शिव जी को वस्त्र आभूषण से मतलब नहीं है। शंकर भगवान के गले में सांप पड़ा है, बिच्छू पड़ा है, मृग चर्म पहने हुए हैं, साला दुशाला लपेटे हुए हैं और तन पर राख भस्म लपेटी पड़ी हुई है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि तुम क्या लगा रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या प्रदान कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। तो शंकर शंकर, वो घड़ी है, तपस्वी तपस्वी, उसको कोई मतलब नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। कितना सरल है। भगवान कृष्ण ने कहा कि कौरवों की सेना की ओर से बड़े बड़े तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े नियम धारण करने वाले युद्ध लड़ने के लिए सामने होंगे, और अर्जुन दूसरी तरफ तुम और 5 पांडव तुम होगे, तुम्हारी सेना होगी। वीरों से लड़ना सरल है, पर तपस्वियों से लड़ना कठिन है। इन तपस्वियों से कैसे लड़ोगे? उन्होंने जो जप करा, तप करा, साधना करी, उनकी ओर से लड़ने के लिए 33 कोटि देवता आएंगे और वो युद्ध लड़ेंगे। तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास में कौन नहीं? भगवान अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप बताओ। अर्जुन कहता है, आप बताइए मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन कल युद्ध प्रारंभ हो, उसके पहले एक काम करो कि पार्थिव लिंग का निर्माण करो। पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाला कभी खाली नहीं जा सकता। एक पत्र है,
मेरा नाम सारिका जितेंद्र तंबोली। मैं रहने वाली भारत की शाहदा जिला नंदुरबार महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप नहीं आए ऐसा कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। त्रिवेणी शिव महापुराण कथा आयोजन करवाने वाले परिवार को भोलेनाथ जी से यही दुआ मांगती हूँ कि इनकी खूब लंबी आयु हो, इनके बहू बच्चे परिवार सब सुखी रहें, जिन्होंने हमको दुबई में शिव महापुराण की कथा सुनवाई है। बाबा की कृपा बनी। उनका इतना आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। होटल वाले भाई और सभी कर्मचारियों का भी मैं बहुत आदर से उनको धन्यवाद देती हूँ। आज हमें इस पवित्र कथा का लाभ दिलवाया है। कभी नहीं सोचा था कि दुबई की भूमि पर शंकर भगवान का हर हर महादेव का घोष करेंगे, पर आज करने का मौका मिला। मुझे दुबई में कथा सुनने का लाभ मिला। गुरुदेव, पार्थिव लिंग निर्माण का क्या वर्णन है। फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में शामिल होने के लिए इच्छा थी। उस समय मेरी दीदी के साथ निकली थी। सर्वप्रथम ओमकारेश्वर में आए, वहां पर दर्शन करने के बाद हम उज्जैन अवंतिका नगरी गए। महाकाल बाबा का दर्शन कर फिर हम सीहोर पहुंचे। सीहोर पहुंचने पर वहां हमारा इतना मन लग गया कि वहां रुके। सूचना मिली कि वहां भीड़ बहुत ज्यादा है, भगदड़ सी स्थिति है, तो हम एक साइड रुक गए। इस बाबा के धाम में पहुंचे और वहां जाकर हमने पार्थिव लिंग का पूजन करा, कंकर शंकर उठाकर उसकी विनती करी और बाबा से जो मांग कर आए। गुरुदेव, पूरा सप्ताह ही नहीं निकला और बाबा से मांगा था जॉब अच्छा, और बाबा ने हम जैसे ही आए वैसे ही अच्छी नौकरी का हमारे हाथ में लेटर आ गया। हम बाबा को नमन करते हैं। मैं हर रोज सुबह बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती हूँ और बाबा से रोज प्रार्थना करती थी, बाबा कोई तो ऐसा भेज दे दुबई में जो शिव महापुराण की कथा करवा ले। बाबा से विनय करी और गुरुदेव यजमान परिवार को बहुत साधुवाद देती हूँ, उनके बहू बच्चों को, उनके पूरे परिवार को, जिन्होंने इस कथा का लाभ दुबई वासियों को दिया। आइए एक बेलपत्र ले जाओ, जाओ आप लोग आ जाइए। पार्थिव लिंग के निर्माण का फल क्या? हम क्या मांगते हैं बाबा से? हम शिव से जो कहते हैं, हम शंकर भगवान से जो प्रार्थना करते हैं, हमारा बाबा वो स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। और हम तो कहेंगे, यजमान परिवार से भी कहेंगे और आप सबसे कहेंगे, अगर बाबा आपको इतना देना तो जिंदगी में ऐसा सत्कर्म करते रहना चाहिए। बाबा अगर इस लायक बनाए आपको, ऐसा सत्कर्म करते रहो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने
खाया या पिया है, तेरा शुक्रिया, रे तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा तेरा शुक्रिया। बस उसको साधुता देते हैं। शुक्राना और मुस्कुराना दोनों जरूरी है। धन्यवाद देते रहो और जिंदगी में मुस्कुराते रहो। धन्यवाद भी दो और मुस्कुराओ भी। ऐसा भगोने जैसा मुंह लेकर कभी मत रहो। भगोने जैसा कई लोगों की आदत रहती है, पार्टी में भी जाएंगे तो ऐसे रहेंगे जैसे मुसद्दी लाल, मुंह उतरा हुआ है। इतने टेंशन में दिखेंगे कि लगता है पार्टी में आए काय को। इतना प्रसन्न। अरे कोई आया करे दुबई में तो कहा करो मुस्कुराइए, आप दुबई में हो, प्रसन्न हो। अब हम कहे आपको मुस्कुराइए, आप शिव पुराण में हो। है? ये प्रसन्नता होना चाहिए। ऐसे भाई राम पल्लू वल्लू लेकर ऐसे देखता है। कई लोग सफर में भी ऐसे रहते। अभी हम आ रहे थे भोपाल से मुंबई तक आए, वो तो ठीक था, पर मुंबई से दुबई तक आए वो थोड़ा सोचनीय था। बैठी थे एक भाई, 3 बार बेचारी जीजी आई पूछने के लिए जीजा से कि हम क्या लाएं तुम्हारे लिए। 3 बार जीजी आई और जीजा से पूछा हम तुम्हारे लिए क्या लाएं। महाराज जी वो जीजा एक जैसा ही था, टाई भी पहना था, कोट भी पहना। हमें पहले लगा कि हो सकता है गर्दन मर्दन साइटिका माइटिका इसके कोई बीमारी। वो जीजी ने कहा भी सर आप एकदम कड़ले हो रहे हो, तो वो बटन दबा के थोड़ा सा। पूरा मुंबई से दुबई आ गया, वो एक जैसा ही था, एक जैसा। और वो जीजिया इतनी मुस्कुरा के बोल रही थी बेचारी, वो जीजिया पर उसके चेहरे पर मुस्कुरा। अरे मुस्कुराइए। जुआ कभी मुस्कुराता है? झिंगुर, चींटी, कीड़ा, इल्ली, काकरोच, कुत्ता मुस्कुराएगा? मुस्कुराहट तो केवल मेरे भोले बाबा ने मनुष्य को दी है कि मुस्कुराए। मुस्कुराहट केवल मनुष्य को दी, बाकी किसी को नहीं, किसी को भी। कभी मच्छर को पकड़ के कहना मुस्कुरा, मुस्कुराए? मुस्कुरा नहीं, मुस्कुराहट केवल मनुष्य को दी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा है। भगवान कृष्ण ने कह दिया अर्जुन जाओ और एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। अर्जुन ने पूछा कि पार्थिव लिंग निर्माण से होता क्या? क्या होता है पार्थिव लिंग के निर्माण से? भगवान उसी समय पर कृष्ण ने कहा आज तो मैं नहीं बोलूंगा, पर अर्जुन एक समय ऐसा आएगा कि तुझे मालूम पड़ेगा कि पार्थिव लिंग निर्माण का क्या फल है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, बेटियों, बेटाओं, सबसे निवेदन करूंगा 3 दिन की कथा सोमवार की अष्टमी से आप सुन रहे हो, 9 तारीख से 11 तारीख तक। 11 तारीख को ये कथा विराम हो जाएगी।
उसके बाद में आप 3 महीने के अंदर हमें सीहोर में लेटर लिखकर जरूर बताना कि तुमने जो पंडाल में बैठकर मांगा वो बाबा ने दिया कि नहीं दिया, बताना जरूर। आप बैठे हो कथा में, कथा श्रवण कर रहे हो, दिल से भाव से कथा सुनने के लिए आए हो, बाबा ने दिया ना दिया, क्या मांगा आपने, ये आपके ऊपर निर्भर कर। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप दिल से जो मांगोगे, दिल से जो बोलोगे, अर्जुन कहता है क्या मैं पार्थिव लिंग का निर्माण करूं, पूजन करूं, आराधना करूं, क्या शिव मुझे कुछ देंगे? शंकर भगवान कुछ प्रदान करेंगे? भगवान कृष्ण कहते हैं देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर। उसके खजाने में कोई कमी है ही नहीं। क्या कमी होगी उसके खजाने में, जरा विचार करिए। एक वन में रहने वाला वो भस्मासुर, वन में रहने वाला अपनी पत्नी से पूछता है बाबा महादेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान इतनी जल्दी राजी होने वाले नहीं, इतनी जल्दी राजी होने वाले नहीं। काय से राजी होंगे? घोर तप करा, घोर तप। इतना तप करा उस भस्मासुर ने, शंकर भगवान प्रकट होकर मांगे तुझे क्या चाहिए मांग। उसने कहा बस कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अपने चरणों की कोई थोड़ी सी सेवा बता दो जिससे मुझे रोज आपका दर्शन होता रहे। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं चंदन वंदन कुछ नहीं लगवाता, मेरे को भस्म प्रिय है, तू मुझे रोज राख ला, भस्म ला और मेरे शरीर पे चढ़ा के जा, तेरे को भस्म की ड्यूटी दी आज। ठीक है। अब पत्नी रोज पति से पूछती कहाँ जा रहे हो, तो क्या भस्म लेके शंकर जी के पास जाना है। रोज भस्म ले जाता, शिव जी को चढ़ा देता, रोज ले जाता, रोज चढ़ा देता, रोज ले जाता, रोज चढ़ा देता। अब 3 दिन से मुर्दे ही नहीं आए, किसी का अंतिम संस्कार ही नहीं, फैक्ट्री बंद, भस्म कहां से आएगी? अब कोई मरे तो भस्म है, भस्म कहां से आएगी? 4 दिन हो गए, पत्नी ने पूछा क्या बात है, तुम खाना वाना नहीं खा रहे हो, भोजन नहीं कर रहे हो? कोई मर नहीं रहा। अरे तो तुम्हें मरने से क्या दिक्कत है? क्या मरे तो जले, जले तो भस्म बने, और भस्म बने तो शिव जी को चढ़े। अब कोई मरने को तैयार नहीं। पत्नी बोली कब तक दूसरों के मरने का इंतजार करोगे, अपनी खुद की कंपनी चालू करो ना, अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो। पति ने पूछा कैसे? शंकर भगवान का तप करो, वर मांगो कि जिस पे हाथ रखूं वही भस्म, खुद की कंपनी, जिस पे रखोगे भस्म ले जाके चढ़ा देना भोलेनाथ को। वाह वाह वाह, पत्नी ने क्या सुंदर विचार कहे, कितनी सुंदर राय दी। पति खुश हो गया, तेरे बराबर मेरे लिए कोई नहीं सोच सकता। पर पत्नी में इतनी अकल नहीं थी, एक आध दिन तेरे को गले लगा लिया तो तू भी बस, इतनी अकल। अरे मांगो शंकर जी से, शंकर जी का तप करा, बाबा वर दीजिए। बाबा ने पूछा कौन सा वर?
जिस पे हाथ रखूं वही भस्म। शंकर जी भी अलमस्त में बैठे हुए थे, इसको देखकर भर भी दे दिया। रावण को बाबा तूने लंका दिया और भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, और उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मतवाले रखवाले मतवाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मतवाले रखवाले मतवाले मतवाले बमा बम भोले गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है। भस्मासुर को तूने कंगन दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कंगन दिया है। भस्मासुर को तूने कंगन दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मतवाले रखवाले मतवाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
मस्तक पे तूने बाबा चंदा बिगाड़े, बाबा तूने चंदा बिगाड़े। शीशी भोले की धारा लिए भोले बाबा, भोले की धार लिए भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले मत वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 बमा बम भोले शंकर, गले में नाग आर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव बड़े भाव से बाबा से कहेंगे, दिल से प्रार्थना करें, सब हृदय से बाबा को पुकारें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो भारा, भोला सब दुख काटो भारा। हे मंगल मंगलकारी वेश, हे मंगल मंगलकारी निवासी हमारा, निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। भगवान शिव की कथा कहते हैं, भगवान का चरित्र कहना है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करो। अर्जुन, तुम शिवलिंग का निर्माण तो करो, शंकर का शिवलिंग बनाओ, तो तुम्हें खुद मालूम पड़ेगा कि शंकर के शिवलिंग का बल क्या है। और मेरा संपूर्ण दुबई वासियों से यही निवेदन है, आप शिवालय जाएं ना जाएं, आप मंदिर जाएं ना जाएं,
अपने घर में शंकर की शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन, ज्यादा साहित्य नहीं है हमारे पास चढ़ाने के लिए, कोई सामग्री नहीं है, तो एक लोटा जल सारी समस्या का, एक लोटा जल बस, बाबा को ज्यादा दिखावा नहीं चाहिए। तुम्हारे बहुत सारे मेरे शंकर अन्य अन्य के साथ में आप आडंबर कर सकते हो, पर शिव को आडंबर चाहिए ही नहीं। शंकर तो सीधा सीधा। भस्मासुर से कह दिया था, पत्नी ने वर मांग लो, वर दे भी दिया बाबा ने, ऐसा नहीं दिया। वर लेकर आ भी गया था भस्मासुर। पत्नी से कह दिया, मुझे वर मिल गया, मैं जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। पत्नी पास में खड़ी थी, दूर पहुंच गई, बहुत दूर। बहुत दूर। अब पत्नी को लगा कि ये तो मुझे मार के पीछा छोड़े, हाथ रख दिया और मैं निपट गया। वो विक्रम बेताल की कथा जैसा हाल था, तू बोला और मैं चला, अब करूं क्या। पत्नी ने बात को घुमाया और अपने पति से कहा, शंकर भगवान बहुत चतुर हैं, वो इतनी सरलता से तुम्हें आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। नहीं, शिवजी ऐसा कर ही नहीं सकते, उन्होंने तो मुझे वर दिया। चलो, अगर शंकर भगवान ने सही में तुम्हें वर दिया है तो तुम शंकर जी पे हाथ रख के बता। पत्नी ने जैसे ही बोला, पति को लग गया कि हाँ, शंकर भगवान पे हाथ रख के देखता। और जो शिव जी के पास पहुंचा, बोले बाबा आज मैं आपके ऊपर हाथ रखना चाहता हूं। शंकर जी ने पूछा क्यों? मेरी पत्नी बोली, प्रैक्टिकल वही करो, प्रैक्टिकल वही। बाबा तो छोड़ के भागे। भगवान नारायण बचे। पार्थिव लिंग की पूजन का महत्व कितना है, पार्थिव पूजन की महत्वता कितनी है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पार्थिव लिंग पूजन का महत्व कहता है। अर्जुन तुम करो तो शिवलिंग का पूजन। अर्जुन ने पांडवों के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक शिवलिंग का निर्माण करा, जो आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर निर्मित है। एक स्थान पर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करा, जिसको स्थानेश्वर शिव महापुरुष भगवान शंकर का चरित्र कहते हैं। स्थानेश्वर शिवलिंग का, स्थानेश्वर महादेव का, कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराजमान, कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराजित। बोले स्थानेश्वर महादेव की जय। स्थानेश्वर महादेव कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराज। अर्जुन शंकर भगवान पर जल चढ़ाता, पांडव जल चढ़ाते और चले जाते युद्ध के मैदान में। खूब युद्ध हो। भगवान कृष्ण ने किसके लिए शिवलिंग का निर्माण करवाया था? भगवान कृष्ण को मालूम था महायोद्धाओं के साथ अगर अर्जुन लड़ेगा तो महायोद्धा हार जाएंगे, पर महायोद्धा में संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो खड़े होकर बाण चलाएंगे, अर्जुन इनके सामने जीत नहीं सकता, हार जाएगा। अब अर्जुन को महायोद्धा तपस्वियों से लड़ने के लिए तपस्वी की जरूरत है, इसलिए शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करवाया, जल चढ़वाया। पार्थिव लिंग का जल चढ़वाकर अर्जुन से रोज बाबा कहते, भगवान कृष्ण कहते कि अब युद्ध पर जा। जल चढ़ाया, युद्ध पर चलेगा, जल चढ़ाया, युद्ध पर चलेगा। कुछ दिन निकले, थोड़े से दिन निकले और वेद व्यास जी वहां अर्जुन से मिलने के लिए आ गए पांडवों से।
वेद व्यास जी जब अर्जुन से मिलने के लिए, पांडवों से मिलने के लिए आए, बीच रास्ते में पांडव मिल गए। आज युद्ध थमा हुआ था। पूछा, अर्जुन ने वेद व्यास जी को प्रणाम किया, नमन कर कर कहा, प्रभु आपके चरणों में मैं दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। थोड़ा मेरे मन का संशय, क्या आप संशय मिटा सकते हो? मेरे मन में थोड़ी सी संशय ताड़ी हुई है, वो संशय समाप्त कर सकते हो? क्या संशय बता? संशय है क्या? महाराज जी, 6 दिन से युद्ध चल रहा है और 6 दिन से मैं देख रहा हूं, जब मैं युद्ध के मैदान में रथ को आगे बढ़ाता हूं, मेरे सामने एक बहुत विशाल सा कोई पुरुष त्रिशूल लेकर, जटा बांधा हुआ सा, भस्म लपेटा हुआ सा, त्रिपुंड लगा सा कोई पुरुष मेरे रथ के आगे आगे चलता है। मैं 3 बार रथ से नीचे उतरा, बाहर जाकर देखा, कोई पुरुष मुझे दिखता नहीं। मैं जब रथ पर बैठता हूं और बाण चलाना प्रारंभ करता हूं, युद्ध लड़ना प्रारंभ करता हूं, सामने एक जटा बांधा हुआ विशाल सा कोई पुरुष, त्रिपुंड लगाया हुआ, त्रिशूल पकड़ा हुआ मुझे नजर आता। समझ नहीं आता कौन है, कौन? वेद व्यास जी हंस दिए। अर्जुन एक बात बताओ, क्या तुम युद्ध के मैदान में आने से पहले क्या शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाकर जाते हो? शिव की पूजन करके जाते हो? अर्जुन ने कहा, द्वारकाधीश जी ने कहा था कि एक शिवलिंग का निर्माण कर और रोज उस पर जल चढ़ाना, फिर युद्ध के मैदान में जाना। आपसे भी निवेदन है, अर्जुन जैसी चतुरता रखो, अपने घर से निकलने से पहले 1 लोटा जल महादेव को समर्पित कर कर जाओ, उसका फल क्या होता है तुमको मालूम पड़ेगा। उसका फल क्या है? कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। साधारण नहीं छोड़ता मेरा भोले बाबा। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुनाह हो गया, तब से मेरा ही नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से से मेरा ही नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे हरी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। अर्जुन, क्या तुम रोज शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर जाते हो? क्या शिव को 1 लोटा जल समर्पित करते हो? अर्जुन कहते हैं, मेरे भगवान कृष्ण ने कहा था कन्हैया जी कि तुम इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। शिवलिंग का निर्माण कर कर रोज शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना और जल चढ़ाकर फिर युद्ध के मैदान में जाना। उस दिन से मैंने नियम ले लिया, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर फिर युद्ध के मैदान में जाना। आज भी
कुरुक्षेत्र की भूमि पर स्थानेश्वर शिवलिंग विराजमान है, जो अर्जुन ने, पांडवों ने उसका निर्माण किया था। आज भी कौन है ये? अब वेदव्यास जी महाराज बोले, अर्जुन तुम कहते हो कि मैंने शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया और फिर गया। अर्जुन और क्या देखा तूने? तो अर्जुन कहते हैं, महाराज जी मैंने देखा त्रिशूल लेकर कोई सामने खड़ा हुआ है, और जब मेरे सामने कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु द्रोणाचार्य जैसा, भीष्म पितामह जैसा, अक्रूर जैसे काका, विद्वानों में विद्वान धर्मध्वज जब बाण चलाते हैं, तब मैंने देखा है कि सामने कोई त्रिशूल लेकर खड़ा होता है, और उसके त्रिशूल में से मेरे बाण नहीं निकलते, मेरे बाण को छूकर त्रिशूल में से बाण निकलना प्रारंभ होते हैं, और वो बाण मेरी रक्षा करते हैं, मेरी रक्षा। कोई दूसरा रक्षा नहीं कर रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ जरा। सब चढ़ाते हैं? रखो हाथ। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। हर हर महादेव, बहुत बहुत साधुवाद है। चढ़ाना चाहिए, प्रतिदिन चढ़ा। बीमार व्यक्ति आईसीयू में पड़ा रहता है, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, परिवार वाले कमरे के बाहर होते हैं, कक्ष के बाहर। तुम्हारा पैसा भी कमरे के बाहर। जिस पलंग पे पड़े रहते हो वेंटिलेटर पे, उस पे नोट की गड्डियां रखी रहती है। अरे बोलो तो, इंडिया की करेंसी हो चाहे दुबई की करेंसी हो, सब बाहर। अकेला वेंटिलेटर पर पड़ा है, अकेला। परिवार वाले बाहर, डॉक्टर बाहर निकाल देगा, चलो। अब इधर का नहीं मालूम हमको, हमारे तो भारत का हमको मालूम है कि वो वेंटिलेटर पे पड़े हुए व्यक्ति से कभी कभी मिलने देते हैं। तो एक आध दिन में एक आध बार चले जाओ, मिल लो, बाकी का बाहर निकाल देते हैं। यहाँ भी निकाल देते होंगे, कौन रखता है? बाहर निकल जाओ। भीड़ नहीं होना, चलो बात। अब भीड़ के चक्कर में तो ये लफड़ा हुआ है ना सारा। कथा हो रही थी दूसरी जगह, लोगों ने इतने फोन लगा दिए, दुबई वालों ने इतने फोन लगा दिए वह होटल में कि उसने आधी रात को 1:30 बजे कैंसिल कर दी। और जो हमने तुमको नीचे देखा इतने सारों को फिर टेंशन हो गया। अब शिव कथा कह रही है कि शंकर है, पलंग पर अकेले पड़े रहोगे, पैसा दौलत, तुम्हारा ही पैसा तुम पर कितना खर्च करना है ये भी दूसरे सोचेंगे। कितने दिन वेंटिलेटर पर रखना है, तुमसे थोड़ी ना पूछा जाएगा, तुम्हें तो होश ही नहीं रहेगा। पैसा तुम्हारा, अलमारी तुम्हारी, तिजोरी तुम्हारी, धन तुम्हारा, और परिवार वाले दूसरे। कितने दिन रखना है इनको आईसीयू में, कितने दिन वेंटिलेटर पर रखना है, दम दिख नहीं रही, फालतू पैसा लगाने से अच्छा निपट जाए। पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, सोचने वाले दूसरे। धन दूसरा, पैसा दूसरा, सब दूर, सब दूर, परिवार दूर, पत्नी बच्चे कुटुंब कबीला सब दूर। अकेले आईसीयू में पलंग के पास अगर कुछ होगा तो क्या होगा? जो तुमने एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया, वो जल तुम्हारे पास में रहेगा, शिव तत्व तुम्हारे नजदीक में रहेगा। शंकर जब पास में होता है तब लोग फोन लगाकर कहते काका जी का एक्सीडेंट हो गया, जरा महामृत्युंजय के पाठ बिठा दो। महामृत्युंजय के पाठ का मतलब क्या? शंकर पास में आना चाहिए।
शिव नजदीक, और जितना शिव का करीब में होगा, मेरे भोले बाबा जितने पास में होंगे, उतना जीवन एक आनंदमय होगा, उतना जीवन आनंद। शिव तत्व की प्राप्ति, वेद व्यास जी ने कहा कोई दूसरा नहीं है। तुम जिस शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा कर जाते हो, वो देव आदिदेव महादेव तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे सामने खड़े रहते हैं, तुम्हारे सम्मुख में रहते हैं, कोई दूसरा नहीं। देवराज नाम का ब्राह्मण गलत काम कर कर शिव के मंदिर में चोरी का धन लेकर पहुंच गए। उनकी माता ने कोई जल चढ़ाया था, उसका प्रताप ये रहा कि देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण छूटने पर शंकर भगवान नंदी पर बिठा कर लेकर गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, पानी में डूब के मर गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, पानी में डूबकर मरे हुए का, सर्प के डसे से मरे हुए का, और स्त्री के हाथ से मरे हुए। मुक्त कभी भी विचार करिए, अब इसकी मुक्ति कैसे हो? ये बिंदुक पानी में डूब के मरा है। चंचुला देवी ने भगवान शिव से प्रार्थना कर कर शंकर जी ईश्वर बने, गोरा जी बनी, माता पार्वती जी ईश्वर गोरा बनकर तुमरुका जी के मुख से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कथा का आज प्रथम दिवस है, जिसमें तुमरुकेश्वर बाबा का सुंदर वर्णन आया है। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की, हर हर महादेव। तुमरुका बाबा का सुंदर वर्णन आया, और भाव से इस कथा का आज प्रथम दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल और परसों 2 दिवसीय कथा और है। दुबई की इस पावन पवित्र भूमि पर आप और हम, दुबई का समय सुबह 11:30 बजे से दोपहर में 2:30 बजे तक ये कथा चलेगी, और आस्था चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा का क्रम रहेगा। बड़े भाव से भारत का समय 1 बजे से 4 बजे तक कथा का रहेगा। बड़े भाव से आप और हम कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। आरती का क्रम प्रारंभ होगा, सब अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। आरती प्रारंभ। बोले विश्वनाथ भगवान की।